नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। देश के लगभग हर हिस्से में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का मुद्दा एक बहुत बड़ी समस्या है। ये एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में कहा जाता है कि हर लड़की अपने जीवन में इस समस्या से दो चार होती है। जिस खुशकिस्मत के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, वो भी छेड़खानी की घटनाओं के बारे में सुनकर ऐसे मंचलों के कभी सामने न आने की दुआएं मांगती है। रोजाना होने वाली इन घटनाओं को लेकर अक्सर लड़कियां कभी बदनामी से बचने के लिए, कभी अपने परिवार को मुश्किलों और परेशानियों से बचाने के लिए और कभी डर की वजह से चुप रह जाती हैं। लेकिन अब जमाना बदल रहा है। अब लड़कियों में हिम्मत आ रही है और अब देश में ऐसी छेड़खानी के खिलाफ उनको सपोर्ट भी मिल रहा है। जहां सरकारें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद और विपक्षी पार्टियां सजग हैं, वहां तो रसूखदार नेताओं के बिगड़ैल बेटों के लिए भी आसानी से बचकर निकलना मुश्किल साबित हो रहा है। फिलहाल देश में सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर चंडीगढ़ में हुआ एक छेड़छाड़ का मामला सुर्खियों में है और हर ओर ये बात हो रही है कि जो पार्टी महिलाओं को पढ़ाने और आगे बढ़ाने की बात करती है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हर कदम उठाने की बात करती है, उसके राज में उसकी ही पार्टी के कद्दावर नेता के बेटे पर जब ऐसा आरोप लगा तो क्या निष्पक्ष कार्रवाई होगी? फिलहाल चंडीगढ़ के इस हाई प्रोफाइल छेड़छाड़ केस में तमाम सियासी पार्टियां पूरी ताकत के साथ कूद पड़ी हैं। सड़क से संसद तक, अखबारों की सुर्खियों से न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस तक हर जगह इस मुद्दे की गूंज है। कल तक मामले में सीसीटीवी फुटेज गायब होने की खबरें सुर्खियां थीं, तो आज खबरों में इस मामले में सामने आया पहला सीसीटीवी फुटेज छाया हुआ है, जिसने पीड़ित के आरोपों को बल दिया और आरोपी की मुश्किलें बढ़ा दी। हो गई ना काली। चंडीगढ़ हाई प्रोफाइल छेड़छाड़ केस में अगर सबूत मिलते हैं तो हाई प्रोफाइल आरोपी की मुश्किलें बढ़नी भी तय हैं। फिलहाल पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया है और इस फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला की गाड़ी से पीड़ित वर्तिया कुंडू की कार का पीछा किया जा रहा है। चंडीगढ़ पुलिस पर भरोसा जता रही वर्णिका सीसीटीवी फुटेज मिलने से खुश है। इस बीच वारदात के बाद पहली बार सामने आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने वर्णिका को अपनी बेटी बताया और मामले में निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा जाहिर किया। चंडीगढ़ में हाई प्रोफाइल छेड़खानी के मामले में सबूतों की तलाश कर रही चंडीगढ़ पुलिस के हाथ लगा है वो सबूत जो बीजेपी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला की मुसीबतें बढ़ा सकता है। इस मामले में पीड़ित वर्णिका के बयान के मुताबिक चंडीगढ़ पुलिस के हाथ वो सीसीटीवी फुटेज लग चुकी है जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि वर्णिका की कार का पीछा किया जा रहा है और पीछा करने वाली कार किसी और की नहीं बल्कि विकास बराला की ही है। सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखिए। सबसे पहले फुटेज पर मौजूद तारीख को देखिए, 5 अगस्त की तारीख और दिन शनिवार। अब वक्त पर नजर डालिए, रात को 12:32। इस फुटेज पर मौजूद टाइम जैसे ही 12:32 और 27 सेकंड पर पहुंचता है, उसी वक्त यहां से एक कार गुजरती है। ये कार किसी और की नहीं बल्कि इस मामले में पीड़ित आईएएस अफसर की बेटी वर्णिका की है। इसके फौरन बाद वर्णिका की कार के पीछे एक सफेद रंग की गाड़ी नजर आती है। जरा घड़ी के टाइम पर भी नजर डालिए, 12:32 और 30 सेकेंड। यानी वर्णिका की कार से ठीक 3 सेकेंड पीछे मौजूद थी विकास बराला की सफारी गाड़ी। एक बार फिर से देखिए किस तरह से वर्णिका की गाड़ी का पीछा करती हुई विकास बराला की गाड़ी का फुटेज सामने आ चुका है। यानी साफ है वर्णिका ने जो आरोप लगाए थे वो बेबुनियाद तो कहीं से नहीं थे। पुलिस के हाथ 5 और सीसीटीवी फुटेज लगे हैं जिनकी जांच पुलिस कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये फुटेज जारी कब किए जाएंगे, साथ ही क्या इनमें से किसी भी फुटेज में वो मंजर भी दर्ज हुआ जिसमें विकास बराला की गाड़ी ने वर्णिका की गाड़ी को रोकने की कोशिश की है, या फिर वर्णिका की गाड़ी की तरफ विकास की गाड़ी से निकलकर कोई बढ़ा है।
इस बीच MH1 न्यूज विकास बराला की उस सफारी गाड़ी तक भी पहुंचा जिससे इस वारदात को अंजाम दिया गया। CCTV फुटेज में मौजूद गाड़ी और विकास बराला की गाड़ी में समानता को MH1 न्यूज ने भी परखा। चंडीगढ़ के हाई प्रोफाइल वर्णिका छेड़छाड़ मामले में चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से CCTV फुटेज जारी किया गया है और उसमें यही सफारी कार से जो सुभाष बराला है, उनके बेटे विकास बराला और उसका जो दोस्त है वो वर्णिका का पीछा करते हुए नजर आते हैं। पहले काले रंग की एक कार गुजरती है वर्णिका की और उसके पीछे ये सफारी कार जो विकास बराला की है, इसमें वो दोनों उसका पीछा करते हैं। विकास बराला इस कार को चला रहे होते हैं। इस गाड़ी में कुछ ऐसी चीजें भी मौजूद थीं जिन्हें देखकर यह साबित होता है कि विकास बराला बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता था। वहीं अगर कार में पड़ी सामग्री की बात की जाए तो इसमें दीनदयाल उपाध्याय का एक कैप नजर आती है, क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से दीनदयाल उपाध्याय शताब्दी वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है, तो उसका सामान जो है इसमें नजर आता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो विकास बराला है वो काफी एक्टिव कार्यकर्ता है बीजेपी का और यही कारण है कि लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं उसकी तरफ से जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं हरियाणा के सुभाष बराला, उनके लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में CCTV फुटेज सामने आने के बाद वर्णिका की ओर से भी खुशी जाहिर की गई है। वर्णिका ने कहा उन्हें पुलिस पर पूरा भरोसा था। मैं बहुत खुश हूँ कि ये फुटेज आगे आई है और मेरे को भरोसा था सिस्टम पे और ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है मेरे केस में, तो सिस्टम काम कर रहा है मेरे लिए और उम्मीद है कि इससे मेरा केस ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा और शायद ज़्यादा जल्दी मेरे को जस्टिस मिल जाए। इस पूरे मामले में वर्णिका ने उन लोगों पर भी सवाल खड़े किए हैं जो उनके चरित्र पर उंगलियां उठा रहे हैं। वर्णिका ने पुरुष और महिलाओं के समानता के अधिकार को भी उठाया है। वो कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात का मैं जवाब देना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। कोशिश का कुछ ज्यादा फायदा नहीं है। मतलब मेरे चरित्र पे बात आ जाती है। अगर मैं वही चीजें करूं जो कोई भी लड़का करता है, उसको कोई देखता नहीं, कोई पूछता नहीं, क्योंकि ये कोई इलीगल चीजें नहीं है, जिंदगी है। मतलब लोग अपनी जिंदगी जीते हैं, मैं भी वही कर रही हूँ, लड़के भी वही करते हैं। लेकिन अगर कोई लड़की वही चीज करे तो वो फिर उसके कैरेक्टर की बात आ जाती है। क्यों कैरेक्टर पे बात आती है? लड़के का कैरेक्टर नहीं होता क्या? और कोई गलत चीज तो है नहीं उसमें, तो हमें क्यों जवाब देना पड़े कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, किस टाइम पे कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं? हमारी मर्जी, जैसे लड़कों की मर्जी होती है वैसे हमारी क्यों नहीं है? इक्वल राइट्स यही होते हैं, यही राइट्स हमें चाहिए, यही फ्रीडम हमें चाहिए कि अगर कोई लड़का कुछ करे या लड़की कुछ करे, उसमें ये सवाल नहीं होना चाहिए कि लड़का था या लड़की थी। ये सवाल होना चाहिए कि चीज क्या है। वर्णिका ने साफ किया कि जिस तरह से उनको इस पूरे मामले में सपोर्ट मिल रहा है, उन्हें लगता है कि देश इंसाफ की लड़ाई में किसी रसूखदार का साथ नहीं बल्कि पीड़ित लड़की का ही साथ देता है। बस अपने खिलाफ हुए अपराध के बाद आवाज उठानी चाहिए। बहुत थैंकफुल हूं, क्योंकि अगर ये सारा सपोर्ट मेरे पास ना होता तो शायद मेरे से इतना ना हो पाता। जब मैंने शुरू किया था तो मैं और मेरी फैमिली तैयार थे कि हमने अकेले ही ये लड़ाई लड़नी है, लेकिन अब जितना मुझे सपोर्ट मिला है हर जगह से, ये देख के मुझे यही लगता है कि अगर कोई और लड़की भी, मेरे पास तो थोड़े रिसोर्सेज थे, लेकिन कोई भी लड़की कहीं से भी, कैसी इन्फ्लुएंशियल या नॉन इन्फ्लुएंशियल फैमिली हो, कैसे भी रिसोर्सेज हो, अगर अपनी आवाज उठाएगी, अगर वो अपनी बात बोलेगी, तो सारा नेशन उसको भी बिल्कुल वैसे ही सपोर्ट करेगा जैसे मेरे को कर रहे हैं। इस पूरे मामले में वर्णिका को हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। विकास बराला पर छेड़खानी का आरोप लगने के बाद पहली बार उनके पिता और बीजेपी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी सामने आए। सुभाष बराला ने वर्णिका को अपनी बेटी बताया और साफ किया, मामले में चंडीगढ़ पुलिस के ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं है। नियमानुसार कार्रवाई चल रही है। वर्णिका कुंडू को न्याय दिलाने के लिए विकास और आशीष पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बेटियों की आज़ादी की समर्थक है और वर्णिका कुंडू मेरी बेटी के समान है। इस मामले में मेरा या भारतीय जनता पार्टी का
किसी पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है और ना ही होगा। इस पूरे मामले में जैसे जैसे सबूत पुलिस के हाथ लगते जाएंगे, वैसे वैसे विकास बराला की मुश्किलें भी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि विपक्ष इस पूरे मामले में हमलावर है और हरियाणा सरकार और बीजेपी बार बार इस मामले में पुलिस पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं डालने की बात कह रही है। अनिल कुमार, MH1 न्यूज, चंडीगढ़। पीड़ित परिवार ने भले ही कहा हो कि मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पूरे मामले में विपक्षी पार्टियां पूरे दम के साथ कूद पड़ी हैं, विरोध किया जा रहा है और हर स्थिति में विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि इस पूरे मामले में कहीं से भी ढील बरती ना जाए। वह छोटे से ब्रेक का है, लेकिन इस ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे किस तरह से विपक्षी पार्टियों ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और हरियाणा सरकार की घेराबंदी करके रखी है, और इस बीच हरियाणा की सरकार और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सुभाष बराला का बचाव कर रही है।